हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एमजी ट्यूशन क्लास में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 2.2 जो मैथ क्लास 10 की चल रही है। उसमें दूसरे चैप्टर का नाम है बहुपद। उसी के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 है। तो आज हम उसी प्रश्नावली को बहुत ही विस्तार पूर्वक उसके प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे आज। तो सबसे पहले इस प्रश्न नंबर 1 को देखने से पहले हम इसमें कुछ सूत्रों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले सूत्रों को देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, फिर उसके सूत्रों को भी हम पढ़ लेंगे। ठीक, लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, दो प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसमें शून्य बताने हैं, इसके शून्य ज्ञात करने। फिर लिखा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें इसकी जांच भी करनी है। तो आपके सामने ये 6% पहले प्रश्न के अंतर्गत 6 प्रश्न दे रखे हैं। तो इन प्रश्नों को हम एक बाय एक करके शुरू करेंगे। तो इनको शुरू करने से पहले हम इनके कुछ जो सत्यता की जांच में जो हमारे कुछ सूत्र अप्लाई होंगे, तो उन सूत्रों को सबसे पहले देख लेते हैं। तो चलिए इन सूत्रों को सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले सूत्र में आता है सत्यता की जांच। इतना पहले इधर का जो हम सत्यता की जांच करेंगे, इसके लिए सूत्र इसमें प्रयोग होगा। बाकी तो इसमें सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा इसके गुणनखंड निकाले जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो सूत्र अप्लाई होंगे तो उन सूत्रों को हम जान लेते हैं। सूत्र क्या है? सबसे पहले सूत्र है हमारा, और आप लोगों को इनको याद रखना जरूरी है। तो क्या है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच के लिए जो होते हैं सूत्र, तो सूत्र है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल योगफल बराबर x माइनस एक्स का गुणांक गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इन सूत्रों का हम प्रयोग करने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले योग फल का गुणांक, फिर आता है दूसरा सूत्र है। अभी इसको और भी अन्य तरीके से लिखा जाता है। तो इसको हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस ए, बी माइनस ए। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। और दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है शून्यकों के गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल के लिए सूत्र कौन सा होगा हमारा? सूत्र होगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ये जो होगा हमारा शून्यकों के गुणनखंड के लिए या गुणनफल के लिए। और इसको हम हिंदी में बोले तो अचर पद, जो हमारा समीकरण में अचर पद होगा उसको लेंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस इन दोनों सूत्रों से हम लगाएंगे। तो इसको भी इस रूप में लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। और यही हमारे दो महत्वपूर्ण सूत्र इसमें सत्ता की जांच में लगेंगे। आप लोग इसे तैयार कर लें, क्योंकि हर प्रश्न में इस सूत्र की बहुत ही आवश्यकता होगी, इन दोनों सूत्र की। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को ही शुरू कर लेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। जी हाँ, ये पहला प्रश्न है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स 8। तो इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले तो हल करते हैं। तो हल करेंगे तो देखिए इन प्रश्नों में क्या होता है कि 8 एकम 8 ऐसे जोड़ने पर हमें क्या करना है, ऐसे गुणनखंड करने पर हमें 8 भी प्राप्त हो जाए और माइनस के 2 भी प्राप्त हो। तो इसके 2 ही गुणनखंड होंगे। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख देंगे 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। देखिए 4 दूनी 8, गुणा करने पर 8 और घटाने पे हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ पे यहाँ से हम क्या करेंगे, बराबर एक्स
स्क्वायर माइनस इसकी गुणा कर देंगे तो 4x प्लस, देखिए माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे 2x माइनस 8। यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इसमें से हम x को कॉमन ले लेंगे। x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा हमारे पास x माइनस 4, x-4। और देखिए यहाँ पर भी हम क्या, अब देखिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन हो सकता है, तो 2x-4। देखिए दोनों एक जैसे बन गए। अब दोनों जब एक जैसे बन गए हैं तो इनमें से हम क्या, एक को सेम टू सेम उतार ले, एक को सेम टू सेम उतार लेते हैं, x-4, x-4 उतार लिया। और अभी इसको x इधर है तो अब क्या करेंगे, x+2, ये हमारे क्या बन गए, गुणनखंड आ गए। अब लिखेंगे शून्य के लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। अब शून्य के लिए इस समीकरण को पूरे जो आपने गुणनखंड आए हैं इनको 0 के बराबर दर्शा देना। तो दर्शाते हैं 0 के बराबर, x-4, इसको बंद करें, और x+2 इसको भी बंद करके 0 के बराबर रख देंगे। तो 0 के बराबर रखेंगे तो सबसे पहले इसको x-4, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4। देखिए ये माइनस का तो उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इस कारण से आ गया हमारे 4। और यहाँ पे x+2 बराबर 0, x बराबर, यहाँ पे बराबर नहीं लगाते क्योंकि बराबर हो गया, x बराबर यहाँ पे -2 आ जाएगा। ये तो हमारे शून्य का हो गया। तो मतलब ये हमें क्या मिल गया है, इस समीकरण के, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। क्या हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा। यहाँ पे लिख देंगे शून्य के बराबर, शून्य बराबर 4, -2, ये शून्य हमारे प्राप्त हो। तो अभी इसमें शून्य प्राप्त, अब सत्यता की जांच, तो क्या लिखेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, इस प्रकार से हमें लिख कर आना है पेपर में, ठीक है। इस प्रकार से, अब जांच में मैंने बताया था 2 सूत्र आप लोगों को, तो दोनों अप्लाई होंगे। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है हमारा, -v और अपान a। अब देखिए बहुपद का व्यापक रूप जो होता है हमारा, बहुपद का व्यापक रूप। अब रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है हमारा ax² + bx + c, ये होता है व्यापक रूप। तो अब देखिए इस समीकरण को हम तुलना कर लेंगे a² - b² अब bx + c से। तो इसमें v का मान, अब यहाँ पे हम लिख भी देते हैं v का मान क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा, ये तो शून्यकों का योगफल हमने बताया था, तो अल्फा बीटा हमारे ये रहे। और जो v माइनस v का मान क्या है, यहाँ पे -v का मान है -2, यहाँ पे लिख लो b बराबर, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए v v बराबर है -2, ठीक। और a बराबर है यहाँ पे 1, a बराबर 1, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये क्या है दोनों, ये x का गुणांक है, ये जो है x² का गुणांक है, ठीक। यहाँ पे अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा में भी b माइनस a हो जाएगा, ठीक। ये दोनों सूत्र यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहें, x का गुणांक और यहाँ पे x² का गुणांक,
गुणा। देखिए माइनस इसमें लगा है इसीलिए मैंने माइनस ये नहीं लिया, चाहे आप ये लिखिए और चाहे आप ये लिखिए, ठीक। अब इस सूत्र पर रखकर हम सॉल्व कर दे, तो अल्फा बीटा हमारा क्या है, 4 प्लस माइनस के 2। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, ठीक। 4 माइनस 2, अब क्या है यहाँ पे v का मान क्या है, v का मान है -2, तो माइनस पहले से फिर -2, ठीक। v का मान -2 रख दिया हमने, वटे में a का मान 1 है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे, ठीक। तो a है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, तो आएगा हमारे पास, देखिए 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और किसी भी संख्या को हम देखिए प्लस के 2 बचे, क्यों, 4 बड़ा है 2 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसको सही से ढंग से सॉल्व करते हैं तो 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 2, ठीक। और ये बराबर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2/1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम करेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे 2 बचेगा बराबर, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो ये तो हमारा हो गया योगफल के शून्य, ठीक। ये सत्यता की जांच हो गई। अब आते हैं गुणांकों की जांच। अब यहीं पे हम लिख लेते हैं गुणांक वाला हमने बताया था अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखिए इसमें c तो -8 है, क्योंकि जब हम इसकी तुलना करेंगे, देखिए या इसी समीकरण की इस पे तुलना करेंगे तो 1x², a की जगह पे x आ गया, -2x, मतलब b की जगह पे -2 आया, इस कारण से हमने b का मान रखा था, ठीक। प्लस c बराबर c क्या है हमारा 8 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इसका मान होगा -8। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 - 4 गुणे -2 बराबर, ठीक, 4 गुणे -2 बराबर सी का मान यहाँ पे 8 का है माइनस का है, तो माइनस का रख दीजिए, ए का मान 1 है 1 रख दीजिए, बस क्या होगा, 4 दूनी 8 माइनस के 8 आ जाएंगे बराबर, ये भी माइनस का 8 आ जाएगा, तो बस यही समीकरण, ये भी हमारा सॉल्व होता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है हमारा। दूसरा प्रश्न है 4s² - 4s + 1, तो इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, तो हमारा पहली बात तो हल में प्रश्न को पहले उतारें, 4s² - 4s + 1, ठीक। अब इसके क्या करने हैं, हमें गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करेंगे, जैसा कि सभी में हमने पहले वाले प्रश्न में किया, इसमें भी करेंगे, ठीक। तो इसका गुणनखंड ऐसे क्या करना है हमको, कि जोड़ने पर हमें कितना है, 4 एकम 4, मतलब जोड़ने पर 4 आए, और ठीक, तो इसके क्या हो सकते हैं गुणनखंड 2 या +2, ठीक। तो क्या करें, 4s² - 2 + 2s + 1, ठीक। अब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है हमको, बस उसी तरीके से करना है, बराबर 4s, अब देखिए इनकी गुणा करा देनी है हमें, 2s हो जाएगा, ठीक, 2s, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 2s और प्लस का 1, ठीक। अब क्या करना है, इसमें से अब हमको कॉमन लेना है, तो कॉमन लेते हैं। देखिए इसमें से हमको s तो कॉमन मिल रहा है, s दोनों में है तो दोनों में कॉमन मिला है, परंतु हमें क्या है, इसको भी भाग देना है, तो 2s कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिया हमने 2s को कॉमन लिया, तो देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2s बचा, और 2 से 2 को भाग देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पे माइनस का 1 बच गया, ठीक। अब देखिए अब इन दोनों में से कॉमन तो कुछ नहीं मिला है, तो अब कॉमन लेंगे हम माइनस का 1। अब जब हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 2 माइनस का 1, 2 एकम 2 या 2s हो जाएगा, देखिए। और इसको जब करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। इतना तो सभी को समझ में आया, क्योंकि एक जैसा बन गया। अब क्या करना है हमको, एक उतार लेना है और एक देखते हैं। जब हमने एक को उतार लिया, 2s - 1, इसको रूबरू एक जैसा उतार लिया, अब क्या करते, जो बचा होता है उसी को उतार लेते हैं, तो यहाँ पे बचा है 2s माइनस का 1, ठीक। एक जैसा ये, क्योंकि इसमें इसको उतारा तो ये तो कैंसिल हो गया, फिर ये बचा तो इसको उतार लेते हैं, ठीक। अब ये हमारे दोनों गुणनखंड आ गए। अब आते हैं हम शून्य के लिए, इनके लिए क्या करेंगे, शून्य के लिए लिखेंगे शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए मतलब होता है कि 0 के बराबर रख देना इनको,
तो 2s-1 बराबर 0। 2s-1 0। ठीक, अब इसको एक बार 0 के बराबर दर्शाएंगे तो 2s-1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे हम इसको, तो ये 2s, ये माइनस का था, उधर जाकर प्लस का हो गया 1। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको 2 को सही कर दो। अब क्या, s बराबर हमें निकालना, जो चीज गुणे में होती है वो कहा जाती है भाग में, तो भाग में इसको 2 को कहाँ ले जाएंगे, भाग में, तो s बराबर 1/2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, 0 रखने पर। ठीक, अभी इसको देखिए, इसको भी हम करेंगे इसी प्रकार से, 1 माइनस, देखिए बराबर 0, तो इसमें भी 2s+1 ऊपर आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे भी s बराबर आएगा 1/2। अब आते हैं इसके सत्यता की जांच, तो वही लिखेंगे, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। जो हमने पहले प्रश्न कराया उसमें यदि सूत्र ना समझ में आए हो तो इसमें हम आपको और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले होता है हमारा फर्स्ट जो सूत्र होता है सत्यता की जांच के लिए, जो सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हम करेंगे शून्यकों का योगफल। क्या, शून्यकों का योगफल बराबर, देखिए योगफल बराबर होता है माइनस का x का गुणांक, का गुणांक का मतलब होता है x, यहाँ पर x का कोई गुणांक हो, तो इस समीकरण में हमें क्या है, x का बहुपद में क्या है, x का गुणांक 4 है। ठीक, वटे में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये हो गया। अभी इसी को हमने अल्फा प्लस बीटा के रूप में आपको बताया था, जो कि आपके अल्फा प्लस बीटा मतलब ये अल्फा का मान ये बीटा का मान आया था, तो हमने अभी इसको अल्फा प्लस बीटा के रूप में आपको बताते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा से ये होता है कि थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। ठीक, -v/a। अब देखिए -v/a कहाँ से लाए, अब इसमें तो x था, ठीक, इसमें s है, यहाँ पे कंफ्यूजन हुई ना, तो क्या करेंगे हम इसको भी सूत्र को ही चेंज कर देते हैं, तो क्या कर देंगे हम as² प्लस vs प्लस सी, बस सूत्र को चेंज कर दिया। अब इस पे समीकरण को हम दर्शा देंगे, समीकरण को दर्शाएंगे तो समीकरण को दर्शाने के लिए क्या है, 4s², तो s से s कैंसिल हो गया, a का मान 4 आ गया, प्लस v, देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस यहाँ पे 4 मतलब s से s कैंसिल, 4b का मान हो गया 4, और प्लस 1 हो गया आपका c का मान। ठीक, बस अब तो इससे पता चल गया कि आपको b का मान कहाँ कौन सा है, c का मान कौन सा है। ठीक, तो अब बस इस पे पुट कर दो, तो अल्फा बीटा क्या है हमारे 1/2 लिखेंगे, एरो लगा के 1/2 प्लस 1/2, यही दो है। ठीक, और माइनस बी का मान है -4। ठीक, -4 है, और ए का मान हमारा क्या है, ए का मान है 4, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, अब 4, अब देखिए ये हमारा, ये नीचे के देखिए हर दोनों बराबर है, हाँ ठीक है, हर भी बराबर है हमारे, तो क्या करेंगे हम 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4। ठीक, 1 + 1 2 और 4, नहीं करेंगे तो इसको क्या करेंगे 1/2 लिख देंगे, 1/2, और बराबर यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे हम करेंगे 1/2 प्लस, हर दोनों के बराबर है तो 1 + 1। ठीक, 1 + 1 हर दोनों के बराबर है, 2 आ जाएगा, तो बराबर यहाँ पे 4 4। ठीक,
अब क्या करेंगे, 2/2 आ गया यहाँ पे, और ये 4/4। अब 4 से 4 काट देंगे, इससे इससे काट देंगे, तो यहाँ पे आया हमारा 1। ठीक, 1 बराबर 1 आया। ठीक, ये पहले में आया हमारा। ठीक, अब करते हैं इसको, इसके हम गुणांक की जांच। अब देखिए शून्य का गुणांक क्या होता है, सेकेंड वाला यहाँ पे शून्य का गुणांक होता है शून्यकों का गुणांक। ठीक, ये तो योगफल था, या गुणांक कहें या गुणनफल कहें, चलिए गुणनफल लिख देते हैं। गुणनफल बराबर होता है, गुणनफल बराबर होता है अचर पद। अचर पद मतलब ये होता है कि जिसके साथ में एबीसीडी ना हो, कोई भी अक्षर एबीसीडी का ना हो, अचर पद। और दूसरा होता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, जो अब क्या करेंगे, इसका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब गुणे में जैसे गुणांक है। ठीक, बराबर ये होता है सी अपॉन ए। सी का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट, जिसमें कोई भी एबीसीडी का अक्षर ना हो। ठीक, तो क्या करेंगे हम, इसमें लिख देंगे, क्या था हमारे पास 1/2, एरो लगा के 1/2 गुणे 1/2। ठीक, 1/2 गुणे 1/2, और बराबर यहाँ पे लिख देंगे 1। और हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास, 4। 4 है, तो बस लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ये एक एक कम एक हो जाएगा, और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे बराबर, और यहाँ पे भी 4। तो ये दोनों की मान समान आए, तो इसका मतलब हमारे बिल्कुल सत्य सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। तो इसी प्रकार से हम अब बढ़ेंगे अपने तीसरे सवाल की ओर। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं कुछ इसी अंदाज में। आइए हम तीसरे सवाल को भी सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल है हमारे पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x का, परंतु इसको हमें क्या किसके रूप में, बहुपद के व्यापक रूप में लिखना है। सबसे पहले तो हल करेंगे इसको, हल 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इसको सही क्रम में लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 6² माइनस 7x माइनस 3, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस सी इस प्रकार से होता है, तो इस फॉर्म में हम इसको लेकर आ गए। अब कहते हैं इसके गुणन। देखिए 6 या 18, 18 को ऐसे टुकड़े करने पर, जो गुणा करने पर 18 है, वो माइनस करने पर 7 आए। तो चलिए इस पे हम करते हैं। तो 6² माइनस 9 माइनस 2, देखिए 9 माइनस 2 का मतलब होता है कि 9 दूनी 18, और माइनस करेंगे 9 से तो 7 बचेगा। ठीक, x माइनस 3 फिर बराबर x 6² माइनस 9x। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2x माइनस 3। अब माइनस माइनस प्लस हमने कहाँ से लिया, यहाँ से, और ये माइनस माइनस प्लस, इतना तो आप लोगों को समझ में आया। अब क्या करते हैं, देखिए x दोनों जगह से कॉमन मिल रहा है, तो सबसे पहले x को कॉमन, और यहाँ पे कॉमन क्या मिला है, 3 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, 6 भी आ रहा है 9 भी आ रहा है, तो 3x यहाँ पे कॉमन ले लें। ठीक, 3x जब कॉमन लिया तो 3 दूनी 6, 2 एक x बचा तो यहाँ पे ले लिया, और माइनस माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लिया। अब देखिए 3 क्या आई 9, तो 9। ठीक, अब देखिए इन दोनों में कोई हमें क्या कॉमन नहीं मिल रहा, तो कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जब कोई कॉमन नहीं होता है तो कॉमन वहाँ पे हम एक ले लेते हैं। ठीक, और जब एक कॉमन ले लेंगे तो रूबरू इसको इसी तरीके से उतार देंगे, क्योंकि ये दोनों एक समान होने चाहिए। अब देखिए एक दोनों एक जैसे हो चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, हम इनको एक को एक जैसे लिख लेते हैं, तो एक को लिख लेंगे 2x माइनस 3। ठीक, ये लिख लिया। अब एक जो बचा है हमारे पास, क्योंकि इससे इससे भाग हो गया, अब 3x बचा है हमारे पास, 3x प्लस का 1, ये हमारे पास ये गुणनखंड आ चुके हैं। तो अभी इनको शून्य के पास ले चलते हैं, भाई शून्य निकालो। शून्य शून्यकों के लिए, शून्य के लिए ये इस बहुपद को 0 बनाना पड़ेगा हमें। तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर दर्शा देंगे,
तो एक को हम 0 के बराबर पहले ले आएंगे, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। अब जब x बराबर निकालेंगे तो 3/2, 3/2। पहला शून्य हमारा अल्फा तो निकल आया, अब क्या निकालेंगे, बीटा। बीटा 3x प्लस 1 बराबर 0, 7 ना समझे, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, 3x बराबर माइनस का 1, और जब x बराबर निकालेंगे तो -1/3, ठीक। अब आते हैं हम, ये तो बीटा निकल आया। अब देखिए, अब इसमें तो यस था, परंतु x वाला हम पहले ही समझा चुके हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ इसकी इस व्यापक रूप से समीकरण की तुलना कर देनी है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक, और मान पुट कर देने, ठीक। अब क्या लिखेंगे हम, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर दो भाई, जांच। अब देखिए, वो हिंदी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योगफल बराबर -v/a। माइनस वी क्या है हमारा, -x का गुणांक, a क्या है माइनस वो x² का गुणांक, ठीक। अब लिख देंगे ये रो यहाँ पे लिख के, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा हमारा है 3/2 प्लस ये क्या है हमारे पास 1 माइनस, तो माइनस के लिए ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक, बटे 3 यहाँ पे 3, ठीक, इस प्रकार से। और बराबर माइनस v का मान यहाँ से कितना है, v का मान 7, -7, और a का मान क्या है 6, ठीक, यहाँ पे 6। अब क्या करेंगे, देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, क्योंकि हर बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जब लेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए 3/2 बिल्कुल सेम टू सेम इसको उतार लीजिए। सबसे पहले -1/3। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें इन दोनों को बराबर करना, हर को बराबर करना, तो यहाँ पे 3 से गुणा, ऊपर भी 3 से गुणा, और यहाँ पे 2 से गुणा, तो ऊपर भी 2 से गुणा, ठीक, इतना करना है हमको। तो यहाँ पे इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, बटे बटे 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6। अब प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 एकम 2, क्योंकि माइनस के 2। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3 दूनी 6। अब देखिए हर बराबर हो, जब हर बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास इधर का भी हम लिखते चलेंगे, -7/6, ठीक है। माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दर्शाते नहीं है, और इसमें भी 7/6 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए हर जब एक बराबर हो जाते हैं तो एक बार लिखा जाता है हर को, इतना तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को, ठीक। फिर क्या करेंगे, 9 - 2 यहाँ पे 7/6। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 7, यहाँ पे 7 बचेगा, 7/6 बराबर 7/6। ये हमारी सत्यता की जांच होगी किसकी, शून्यकों के योगफल की। 7/6 7/6 दोनों आ गए। अब करते हैं शून्यकों के गुणनफल की जांच। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, हमारे पास क्या है, C/A। C/A क्या है हमारे पास, अब देखिए C क्या है हमारे पास, C है हमारे पास 3। तो अल्फा बीटा हम कर लेते हैं, अल्फा बीटा मान इस पे पुट करते हैं, मान करेंगे 3/2 गुणे -2/3 कर लेंगे। यहाँ पे 3 -3 एकम 3, ठीक है, और यहाँ पे 6 हो, ठीक, इस प्रकार से हम कर लेंगे, ठीक। और बराबर यहाँ पे कितना 3 माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस के 6 हो जाएगी, तो ये सत्यता की जांच होगी, ठीक, जांच, ठीक। इस प्रकार से ये अतः यह हमारे सुनने सही है, बिल्कुल इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग कर, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को भी छाप कर आना है, कोई भी एग्जाम जो क्लास 10 का, चाहे आपके स्कूल का हो, चाहे बोर्ड का हो, चाहे कहीं का भी हो, इस प्रकार से आते हैं सवाल, तो बिल्कुल छाप के आइए। चलिए हम
बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। ये देखते हैं चौथे सवाल की ओर, और चौथा सवाल हमारा क्या है, 4 स्क्वायर प्लस 8u। तो क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। 4u प्लस 8u, 8u है। तो अब देखिए इसमें जब c का मान दे नहीं रखा है तो हमें गुणनखंड तो दो ही बनाने हैं। गुणनखंड के बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, सबसे पहले u मिल रहा है, u मिल रहा है, और क्या मिल रहा है 4। तो हम क्या ले लेंगे 4u। अब 4u बराबर ले लिया तो एक u, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, दो थे एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक बचा और प्लस 2, क्योंकि 4 से 8 को भाग देंगे तो 2 बचेगा। तो यही गुणनखंड हमारे ये दोनों हो गए। अब इनको ले चलते हैं शून्यकों के पास। शून्यकों के लिए, शून्यकों के शून्यकों के लिए क्या करेंगे, शून्यकों के लिए सबसे पहले 4u ब्रैकेट 4u प्लस, ये कोई 4 नहीं समझेगा, u प्लस 2, इनको 0 के बराबर रख देना है। ये देखिए दोनों एक जैसे हो रहे हैं, चलिए इनको चेंज कर दे दें। ये भी u है, ठीक, ये भी u है, 4 कोई नहीं समझेगा, ठीक। क्या करेंगे अब हम, 4u बराबर 0। तो अब देखें 0, अभी u बराबर करेंगे, u बराबर करेंगे तो ये 0/4 आएगा, तो इसका मतलब है u बराबर 0 आया। u बराबर कितना आया, 0। अब आते हैं दूसरे में, u बराबर -2, या आप लोगों को समझा देते हैं। सबसे पहले लिख के u प्लस 2 बराबर 0, ठीक। अभी इसको जब हम इसको उधर ले जाएंगे तो u बराबर -2 आए। ये हो गया अल्फा बीटा के मान। अब आते हैं सत्यता की जांच पर। तो वही लिखेंगे, बार बार लिखें या एक बार लिखें, आप लोग तो जान गए हैं। यही लाइन लिखनी है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सिर्फ जांच, ठीक, और आप लोग पूरा लिख लेना, ठीक। जांच, जांच अल्फा प्लस बीटा, इसका भी मतलब बता चुके हैं, एक बार और सुन लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल, ठीक, और बराबर क्या होता है, होता है -v/a, v/a होता है, ठीक। तो क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 -2, 0 प्लस -2, ठीक, ये होता है, ये मान ही है, ठीक, मान ही है। अब क्या करते हैं, अब देखिए इसमें भी u है, तो u है जो, तो हम क्या करेंगे v का मान तो भाई 8 है, 8 है, काय का प्लस का 8 है, तो कर लेते हैं 8, ठीक। और नीचे ये प्लस का 8 है, तो 8 रहने दो, प्लस का माइनस लगा दें, क्योंकि b का मान तो माइनस में ही है। और a क्या है हमारे पास, 4, क्या है 4, तो लिख देंगे यहाँ पे एरो का चिन्ह लगाकर 0+2। अब देखिए 0+2 करेंगे तो -2 आ जाएंगे, और बराबर यहाँ से देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ से भी -2। ये तो हमारे अल्फा प्लस बीटा की सत्यता की जांच हो गई, मतलब शून्यकों का योगफल की जांच हो गई, तो आया -2/2, ठीक, -2। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा की जांच। अल्फा इंटू बीटा की जांच में हम क्या करेंगे, C/A होता है, तो C क्या है हमारा, 0 है भाई, तो 0 है तो लिख लेंगे हम, अल्फा का मान है 0 गुणे इसका मान है 2, बीटा का मान है -2, और यहाँ पे 0, क्योंकि C है ही नहीं तो 0, और A का मान है 4, A का मान 4। तो क्या करेंगे, 0 की गुणा किसी से होती है तो 0 ही आता है, तो ये 0 आया, और जो भाग किसी 0 की संख्या देंगे तो भी 0 आएगा, तो इसका आंसर आया है 0। ये हमारी क्या है, सत्यता की जांच, ठीक। इसमें सत्यता की जांच में ये होते हैं कि दोनों मान बिल्कुल एक जैसे आने चाहिए, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल की ओर। आइए देखते हैं पांचवें सवाल। पांचवा सवाल क्या है हमारा, t² - 15। तो लिख लेते हैं हल। सबसे पहले तो लिखेंगे t² - 15। अब देखिए t² - 15 में तो कुछ भी कॉमन या कुछ भी गुणनखंड करने वाली चीज नहीं, तो यहाँ पे एक सूत्र अप्लाई होता है, सूत्र लिखेंगे। सूत्र, सूत्र बराबर होता है, सबसे पहले सूत्र ना समझकर सबसे पहले सूत्र भी बता देंगे आप लोगों को। सबसे पहले एक तरीका देखते हैं, क्या लिखेंगे, t² बराबर t² - √15 का होल स्क्वायर।
अब देखिए इस तरीके से जब लिखेंगे तो अब रूट में क्यों कर दिया सर? रूट का मतलब होता है बेटा, रूट का मतलब 15। ऐसे करेंगे 2 से रूट कट जाएगा तो आंसर कितना है? 15 ही आया ना। तो 15 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब लिखेंगे तब सूत्र का एक सूत्र होता है, सूत्र। तो सूत्र किस प्रकार का होता है? चलिए सूत्र को भी यहीं पे लिख देते हैं हम, सूत्र। सूत्र अब यहाँ से सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का मतलब होता है, यहाँ पे सूत्र है हमारे पास ए प्लस वी, ए प्लस वी। अब क्या करेंगे ए प्लस वी और एक बार ए माइनस वी, ए माइनस वी। अब इस सूत्र को इस पे अप्लाई कर देंगे तो हम क्या करेंगे, बराबर टी। तो इसका मान मतलब ये वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टी माइनस 15 अंडर रूट 15, ठीक। टी माइनस अंडर रूट 15 और एक बार इसमें कर दिए एक बार। अब क्या करेंगे इसमें टी माइनस 15 रूट 15। अब ये दोनों क्या निकल के आ गए हमारे? गुणनखंड निकल के आ गए। अब इनको ले चलते हैं शून्यकों के। अब ये एरो ना लगाकर हम सीधे एक खंड कर देते हैं। अब क्या लिखेंगे? शून्यकों का, शून्यकों के लिए, शून्यकों के, तो शून्यकों के लिए क्या है? तो इनको 0 के बराबर रखना है भाई। टी माइनस 15 अंडर रूट 15, ठीक। फिर है यहाँ पे प्लस है क्योंकि पहला प्लस का था, टी प्लस अंडर रूट 15, ठीक। इस प्रकार से लिख कर इसके बराबर 0 कर देंगे। अब 0 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? यहाँ से टी प्लस अंडर रूट 15, एक बार इसको कर लेते हैं 0 के बराबर, फिर उसको कर लेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा हमारा टी बराबर माइनस अंडर रूट 15, ठीक। ये निकल के आया। फिर यहाँ पे टी, ये माइनस का कर लो भाई, प्लस हो जा रहा है। टी माइनस अंडर रूट 15, ठीक, बराबर 0। तो टी बराबर अंडर रूट 15, ये माइनस का था इधर आकर प्लस का हो गया, ठीक। ये तो हमारे शून्य निकला है, मतलब अल्फा बीटा का मान क्या निकल के आए? अल्फा बीटा का मान। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? जांच। आप लोग लिखना ना भूलना। क्या लिखना? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है। तो हमने खाली जांच लिख दिया है। तो जांच में क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आप लोग याद रखो शून्यकों का योगफल, ठीक। तो बराबर इसके क्या होता है? माइनस वी अपन ए होता है। तो माइनस वी अपन ए, इसमें तो है नहीं माइनस, देखिए ए है, ठीक, वी। अब क्या करेंगे? जब ए के इधर होता है कुछ नहीं होता तो एक होता है, ठीक, याद रखना। तो अल्फा बीटा के मान पुट करते हैं, माइनस का अल्फा, अल्फा का मान है माइनस 15, ठीक, प्लस इसको ब्रैकेट में बंद कर, क्योंकि दो चिन्ह एक पास होंगे तो उसे ब्रैकेट में बंद कर लिया जाए, यहाँ पे प्लस, ठीक, प्लस 15 बराबर माइनस। अब देखिए v का मान, v का मान यहाँ पे कितना है? 0। क्या है? 0। v का मान क्या है? 0। क्यों नहीं? b का मान देखिए, b का मान यहाँ पे दे ही नहीं रखा, क्योंकि इसको हम जब व्यापक रूप में ले जाएंगे, व्यापक रूप में ले जाएंगे तो देखो व्यापक रूप इसका क्या होगा? a टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। देखिए सी तो 15 का मान है, सी किसका है? 15 का। वी है ही नहीं बिल्कुल, टी ए का, तो क्या करेंगे? ए, यहाँ पे ए, ठीक, वी का मान नहीं है इसलिए। अब देखिए ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0 बचेगा, तो 0 बराबर 0 ही आएगा इसका, ठीक। अब दूसरे का देख लेते हैं। दूसरे का आते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा क्या है हमारे पास? बराबर सी अपन ए होता है। क्या होता है? सी अपन ए। क्या करेंगे हम? अल्फा, अल्फा का मान है माइनस 15, ठीक, माइनस 15। और यहाँ पे बीटा का मान
अरे यहाँ पे अल्फा ही अल्फा लिख गया, बीटा कर लेते हैं। ठीक, फिर क्या है, √15, √15 बराबर सी का मान भाई यहाँ पे मैंने बताया 5, 15, तो 15 लिख लीजिए। ठीक, और बटे में क्या करेंगे हम, 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस है। ठीक, अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा के मान आए हैं, तो यहाँ पे कर लेंगे हम माइनस। ठीक, तो हमारे पास क्या आया, रूट हटाएंगे तो रूट के साथ चिन्ह भी 15, क्योंकि इनकी इनकी गुणा होगी तो 15 बराबर 15। ठीक, ये आंसर आ गया। ठीक, ठीक, जैसा कि आप लोग 5 प्रश्न मैंने कराए हैं, प्रश्न नंबर 1 के निम्नलिखित निम्नलिखित घात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने शून्य का आप लोगों को निकलवा के दिखाया। उसके बाद में मैंने आप लोगों से कहा कि गुणांकों के संबंध बताइए, तो गुणांकों के संबंध की जांच भी की। और इसी तरीके से वीडियो आते रहेंगे। और आपके लिए एक HW सवाल है, जो हमारा जो आप लोगों की किताब NCERT की है, उसमें 6 वाला क्वेश्चन है, वो आप लोग लगाकर इसी प्रकार से लगाकर आप लोग हमें समझाएंगे, और वो कमेंट में लिख कर भेजेंगे कि हमारा आंसर इतना आया। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए